फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टूडेंट हूं भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने क्लास 10th की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन को कर लिया था। आज हमें आगे क्वेश्चन को करना है, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करना है, तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सोल्व द इक्वेशन 2x + 3y = 11 और सेकंड इक्वेशन दी गई है 2x - के 4y = -के 24। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट वी हैव 2x + 3y = 11। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इट मीन्स 2x = 11 - के 3y। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, इट मीन्स x = 11 - के 3y / 2। इक्वेशन थर्ड। अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन का यूज कर लिया, अब हमें इसका करना है। देन बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर रहे हैं, एक से वैल्यू निकाल रहे हैं और दूसरे में रख रहे हैं। चलिए x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो आएगा 2 × 11 - के 3y / 2 -4y = -के 24। चलिए अपॉन में 1 किया, क्या ये 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 1 करने की जरूरत भी नहीं है। कितना आ गया 11 - के 3y, ये माइनस के 4y = -24। ये 11 4 और 3 7 -के 24। ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का। इसका मतलब आ गया स्टूडेंट्स 7y = में 11 + 24 + 11, इट मीन्स 35। तो y = आ गया 35/7, इट मीन्स y = आ गया 5। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या रखेंगे थर्ड में, put this value in equation third, we have x = 11 - 3 into ये आ गया अपॉन में 2, 11 - 5 3 = 15 अपॉन में 2 माइनस के 4/2। इसका मतलब है x आ गया मेरा माइनस के 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ चुका है x = -2 और y = 5। अब स्टूडेंट्स, इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + c। नाउ इसने ये कहा है कि y = क्या है, mx + 3 है। लेट मी चेक। राइट, y = mx + 3 है स्टूडेंट्स, और वो चाहता ये है कि मैं m की वैल्यू फाइंड आउट करूं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपनी इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। देखिए y इज व्हाट 5, m इंटू में -2, ये कितना 3, ये धीरे धीरे प्लस का इधर आके माइनस का, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास आ गया है m इंटू में -के 2 = 2। अब स्टूडेंट यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें, ये m ये आ गया 2 में -2, इसका मतलब ये है माइनस के 1।
हमारे m की वैल्यू क्या आ गई है -k1, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को सेकंड में पुट किया तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5, वापस इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट किया, x की वैल्यू आ गया -2, दोनों वैल्यूज को उठा के हमारी दी गई इक्वेशन में रख दिया, m की वैल्यू आ गया -k1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, form the pair of linear equations from the following problems and find their solutions by substitution method। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और उसके बाद उन्हें सोल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की बात हम करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि दो नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक तो है 26 और जो उन दोनों में से एक नंबर है वो दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। चलिए देखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड, या तो फर्स्ट नंबर बी, इस चीज में जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। हमने क्या मान लिया स्टूडेंट कि हमारा फर्स्ट नंबर x है और जो सेकेंड नंबर क्या है y है। चलिए देन यहाँ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, भाई हमने दो नंबर को माना है और इसमें एक छोटा रहा होगा एक बड़ा रहा होगा, तो हमने ये मान लिया लेट x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये हमने माना है, ये लेट किया है, ये दिया नहीं है। चलिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, उसने बोला है दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। मैंने x में से y को इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि मैंने x को बड़ा माना और y को छोटा, इसलिए मैंने ये माना है। क्योंकि यदि मैं y को बड़ा मानूंगा x को छोटा तो यहाँ पर y माइनस एक्स आएगा, क्योंकि हम जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सेपरेट करते हैं तभी हमारा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, एंड अब क्योंकि x बड़ा है तो इसलिए x इक्वल रहा होगा 3 टाइम्स सेकेंड नंबर के, इन अदर वर्ड x इक्वल्स टू 3y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर वही, हमारे पास x की वैल्यू है, हम क्या करते हैं इस x की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है, मैंने x की वैल्यू इसमें रखी है तो क्या आ गया 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, इसका मतलब है 2y इक्वल्स टू 26, इसका मतलब है y इक्वल्स टू 13। ठीक है, पुट दिस वैल्यू in equation second we have x equals to 3 into 13, it means x equals to 39। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। हमारा जो ए फर्स्ट नंबर है वो कितना आ गया 39 और जो सेकंड नंबर है वो कितना आ गया 13। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है स्टूडेंट्स,
द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखिए इसने हमें क्या कहा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है तो मान लेते हैं लेट सेकंड पार्ट, लेट द लार्जर एंगल equals to x and the smallest largest लिख देते हैं, largest angle equals to y, then according to क्वेश्चन के अनुसार पहली बात तो उसने ये कही है कि हमारा जो ये बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर से 18 डिग्री ज्यादा दिखा है। भाई ये बड़ा है ये छोटा है, ये जो है ये इससे 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये है दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक और स्टूडेंट्स बात क्या है, हम सब जानते हैं हमारे पास दो तरह के एंगल्स जो है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूँ तो हमारे वो ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करके 90 आता है। लेकिन जब मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूँ तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 आए। इसने सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की है, देयरफॉर जो x प्लस वाई हुआ वो कितना आएगा 180। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यूज करते हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट वी हैव, क्या है जी, ये चला गया तो 18 प्लस के वाई, पुट दिस वैल्यू, या जब हम कह सकते हैं देन बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, क्या है जी मेरे पास, जब हम सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल करूंगा मुझे x के प्लेस पे रखना है 18 प्लस वाई, रख दिया है, एक y पहले से ही है। देखिए ये वैल्यू 18 प्लस वाई इसकी है और ये हमारे पास ये रहा। चलिए आ गया है 18 प्लस के 2y इक्वल्स टू 180। 18 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो आएगा 180 माइनस के 18, कितना आ गया स्टूडेंट्स 162। चलिए इसका मतलब है y इक्वल्स टू आ गया 162 डिवाइडेड बाई 2, इन अदर वर्ड y इक्वल्स टू में आ गया 81। 2 से 81 टाइम्स कटेगा। चलिए पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन थर्ड वी हैव, देखिए इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 18 प्लस के 81, x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 99। यही मेरा आंसर है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेकंड पार्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800, and later she buys 3 bats and 5 bats for rupees 1,750 and find the cost of each bat and each ball। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें हर एक बैट
और हर एक बॉल की क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स, रुपीज में है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू वाई, ये भी रुपीज में है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मेन बात ये है, जो हमें लास्ट की लाइन में कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, हम उसी को कुछ ना कुछ मानते हैं। जैसे कि ऐसे जो पहले क्वेश्चन है उसमें कहा फाइंड द नंबर्स, तो हमने नंबर्स को कुछ मान लिया। इसने कहा कि ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट क्या है, तो हमने एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट को मान लिया और इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया स्टूडेंट्स, उसने 7 बैट और 6 बॉल को कितने में खरीदा है, 3800। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, मैंने ये माना है कि एक बैट मेरा x रुपए का है, तो 2 बैट हो गए 2x के, 3 बैट हो गए 3x के। उसने मुझसे कहा है मुझे 7 बैट लेने हैं, तो 7 बैट हो गए 7x के, पहली बात। दूसरा, हमने माना है कि हमारी एक बॉल y रुपए में आती है, तो 2 बॉल कितने में आ गए 2y, 3 बॉल कितने में आ गए 3y, और उसने बॉल कितनी ली है 6 बॉल्स की बात की है, इसका मतलब हो गया 6y। और स्टूडेंट्स उसने कहा कुल मिला के उसने 3800 दिए, कुल का मतलब ऐड, और 3800। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं अपनी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा आ गया 7x इक्वल्स टू में दिस वन होल्ड्स, तो x इक्वल्स टू में आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ने हैं। उसने कहा कुछ समय बाद उसने 3 बैट और खरीदे, अगेन 3 बैट मतलब कि 3x, और 5 बॉल, कहने का मतलब है 5y, और फिर से वही कुल का मतलब है ऐड, और इक्वल्स टू दिया हुआ है 1750, 1750। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें रखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव, चलिए क्या आएगा 3 इंटू ये आया प्लस के 5y इक्वल्स टू में 1750। अब देखिए अपॉन में 1 कर लिया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 7। अब ये देखिए 3 किस में मल्टीप्लाई होगी, चलिए कितना आ गया, मैं 3 की मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। अब देखिए ये 7 है, ये इसके डिवाइड में 1 है कि इधर जाएगा, वो आ गया 1750। चलिए देखो ये 7 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या आ गया है 35 प्लस का और 18 माइनस का, कितना आया, कितना आ गया, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, कितना आया भाई, इक्वल्स टू, ये कितना आ गया है इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये ठीक है। ये कितना आ गया
ये चलिए ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये आ गया है। सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 850। इसका मतलब है y इक्वल आ गया 850 डिवाइड में 17। इसका मतलब है y इक्वल आ गया 50। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट we have x equals to what, यहाँ आ गया ये 1 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना आ गया, ये आ गया भाई। चलिए कितना आ गया भाई, ये इसका मतलब है 500 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक बैट है वो कितने रुपए का है, 500 रुपए का है, और जो हमारी एक बॉल है वो कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। यही आपका आंसर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में कभी इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।